Hello everyone, I am CA Ashish Agrawal and today we will learn the chapter of permutation and combination. So the permutation is the number of ways of arranging n number of things at r places, that is NPR. हमें ये चैप्टर समझने के पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ परम्यूटेशन बिकॉज द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस चैप्टर इज़ टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन परम्यूटेशन का है या तो फिर कॉम्बिनेशन का. तो जब भी आपको क्वेश्चन में जब अरेंजमेंट के जो अगर आते हैं क्वेश्चंस कि वी हैव टू अरेंज अ पर्टिकुलर वर्ड इन एन नंबर ऑफ वेज, तो वो क्वेश्चन आपको परम्यूटेशन का समझना है and you have to solve that question with the help of two formulas, that is NPR, n factorial divided by n minus r factorial. और अगर हम इसी फॉर्मूले को अगर हम एक्सपांड करेंगे सो वी विल गेट द सेकेंड फार्मूला, दैट इज n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एंड लास्ट टर्म वुड बी n माइनस r प्लस वन. नेक्स्ट इज फैक्टोरियल. So factorial is nothing but the product of integers from 1 to n. For example 5 factorial. अगर हमें 5 factorial निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, हम एक एक नंबर पीछे करते जाएंगे till we get the 1. 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is 120. अभी पॉइंट्स टू रिमेंबर, हम दो कॉमन मिस्टेक कर देते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय कि 6 फॉर एग्जांपल अगर आपको 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल दिया है तो बहुत से स्टूडेंट्स उसको 3 फैक्टोरियल लिख देते हैं जल्दबाजी में, तो वो मिस्टेक हमें नहीं करनी है. हम उसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे. 6 फैक्टोरियल को पहले आप एक्सपांड कर लीजिए. 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल divided by 2 factorial, and now you can cut 2 factorial and 2 factorial, so the answer would be 360. सेकेंड इज 6 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल भी 8 फैक्टोरियल नहीं लिखना है आपको, इसे भी आप सेपरेटली सॉल्व करेंगे. दैट इज 6 फैक्टोरियल वुड बी 720 एंड 2 फैक्टोरियल इज 2. सो इन दोनों को अगर हम ऐड करें सो द आंसर वुड बी 722. आपके मॉड्यूल में मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन रूल भी दिया हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो जाएगा वो चीज़. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. फर्स्ट, देयर आर 5 buses टू गो फॉर अ स्कूल एंड 4 buses टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल. वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज टू गो एंड कम बैक फ्रॉम स्कूल. सो अब यहाँ पे 5 बसेस है स्कूल जाने के लिए और 4 बसेस है स्कूल से वापस आने के लिए. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए? 5 इंटू 4. अभी मैंने मल्टीप्लीकेशन क्यों किया है यहाँ पे? बिकॉज ऑफ दिस वर्ड एंड. ठीक है. नाउ वी विल सी द सेकेंड एग्जाम्पल. देयर आर 5 बसेस और 4 ऑटोज टू गो फॉर अ स्कूल. वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज टू गो फॉर अ स्कूल. सो द टोटल नंबर ऑफ वेज वुड बी 5 प्लस 4. बिकॉज यहाँ पे हमारे पास या तो 5 बसेस है या तो 4 ऑटो है, हम दोनों में बैठ के नहीं जा सकते, तो वी हैव टू चूज़ वन, राइट. लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या था, जो हम बस में जा रहे हैं हम दूसरे बस में भी वापस आ सकते हैं, राइट. यहाँ पे अगर हम बस में जा रहे हैं तो वी हैव टू कम बैक इनटू बस, या तो हम ऑटो में जा रहे हैं तो हमें ऑटो में ही वापस आना है, राइट. तो द टोटल नंबर ऑफ वेज वुड बी 5 प्लस 4, 9 वेज. सो आई होप इट इज़ क्लियर. और अगर आपको सिंपल वे से अगर याद रखना है तो अगर क्वेश्चन में एंड दिया है तो सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, और अगर और दिया है तो ऐड कर दो. इट इज़ द सिंपलेस्ट द रूल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का. नाउ अगर आपने इतना समझ लिया तो आपको फिर मॉड्यूल में जो थ्योरी दी है वो भी रीड करने की नीड नहीं है. ये 2 पेजेस के आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो इफ़ यू विश.
आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा. सो अभी हम एक्सरसाइज नंबर 5 स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज 4p3. 4p3 is evaluated as, so 4p3 equals to 4 factorial divided by 4 minus 3 factorial is equal to 4 factorial divided by 1 factorial. 1 factorial की वैल्यू 1 ही होगी. 4 into 3 into 2 into 1 divided by 1. So the answer would be 24. 4p4 equals to 4 factorial divided by 4 minus 4 factorial. So 4 factorial अभी हमने देखा it is 24 and 4 minus 4 that is 0 factorial. 0 factorial की value is always 1. So the answer would be 24. ये आप कहीं पे highlight करके लिख सकते हो कि 0 factorial is 1. 7 factorial equals to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. The answer is 5040. 0 factorial जैसा हमने देखा it is 1. So the answer would be B, 1. In NPR n is always. तो अगर आपको ये क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो सिंपल राइट द फॉर्मूला n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r फैक्टोरियल and you can take a random example. For example 6p4. So यहाँ आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल. तो ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4p6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 6 फैक्टोरियल? हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज अगर हम 4 माइनस 6 करेंगे तो इट विल बी -2 आ जाएगा, विच वुड बी रॉन्ग. एंड देयरफॉर n शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव इंटीजर. वो हम नेगेटिव इंटीजर उसको नहीं कर सकते हैं, राइट. Sixth one, in NPR the restriction is, again write the formula n factorial divided by n minus r factorial and take some random example. 5 factorial divided by 5 minus 3 factorial. ये तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन 3p5 सॉल्व नहीं होगा बिकॉज 3 फैक्टोरियल और 3 माइनस 5 फैक्टोरियल. अगेन यहाँ पे -2 आ जाएगा. देयरफॉर n शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू r. आई होप आपको समझ में आया ये. तो ये वाला एग्जाम्पल हम नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे n जो है वो निगेटिव वैल्यू में आ जाएगा. सो आंसर वुड बी B. 7th, in NPR is equal to n into n minus 1 into n minus 2. Last term is n minus r plus 1. So the number of factors is NPR. So again ऐसे example में take some random number 6p4 और हम इसके factors देख लेते हैं कि क्या है. So here n equals to 6 and r equals to 4. 6 into 5 into 4 factorial and 6 minus 4 factorial. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial divided 2 factorial. तो ये 2 factorial कैंसल आउट होगा. नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने? 1 2 3 4. सो नंबर ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 4. नाउ चेक द ऑप्शंस. हमारा n कितना है? 6. तो ये तो आंसर नहीं है. r -1, r कितना है? 4. 4 - 1 तो 3 आ जाएगा, ये भी आंसर नहीं है. n माइनस r करेंगे तो 2 आ जाएगा. 6 - 4 = 2, तो ये भी आंसर नहीं है. आंसर इज
r, that is 4. NPR is equal to n factorial divided by n minus r factorial. तो ये तो सिंपल बस फॉर्मूला ही था, तो द आंसर वुड बी A. 9th question, if NP4 is equal to 12 into NP2 then n is equal to. ऐसे क्वेश्चंस में आप ना ये क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस. आप अगर ये सॉल्व करोगे, इसे एक्सपांड करोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट हो सकता है. तो सिंपल वे है, आप एक एक ऑप्शन पकड़ो, इसमें पुट करो और आंसर निकालो. राइट नाउ नेवर यूज़ द ऑप्शन माइनस वाला. आपको अगर माइनस में अगर कोई ऑप्शन दिया है तो उसे यूज़ मत कीजिए, बिकॉज हमने ऊपर जो हमने देखा है अभी एग्जाम्पल में कि n इज़ नेवर नेगेटिव. It would be never negative. It is a positive integer always. Always positive integer. तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया आपका. तो आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हो टू सेव योर टाइम. तो ये ऑप्शन हम ट्राई भी नहीं करेंगे. नाउ सेकेंड ऑप्शन इज 6. 6p4 इज इक्वल टू 12 इंटू 6p2. तो 6p4 6 factorial divided by 6 minus 4 that is 2 factorial. 12 into 6 factorial divided by 6 minus 2 that is 4 factorial. अभी हमने देखना है कि ये इक्वल आता है या नहीं. 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial divided by 2 factorial. तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा. इज इक्वल टू 12 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल. तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा. 6 5 यहाँ से चला गया, 6 5 यहाँ से चला गया. 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू 12. तो आंसर इज B 6. If NP3 is to NP2 is equal to 3:1 then n is equal to. Again यहाँ पे भी we will use the options. NP3 divided by NP2 is equal to 3:1. तो फर्स्ट ऑप्शन हम लेते हैं. 7p3 divided by 7p2 is equal to 7 factorial divided by 7 minus 3 4 factorial divided by 7 factorial 7 minus 2 5 factorial. It will 7 factorial 4 factorial into 5 factorial and 7 factorial. तो ये आ जाएगा आपका 7 फैक्टोरियल कैंसल आउट. 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल. तो ये 5:1 आ गया, लेकिन हमें तो 3:1 चाहिए. तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. नाउ वी विल ट्राई सेकेंड ऑप्शन. 4p3 डिवाइड बाई 4p2 4 factorial divided by 1 factorial that is 1 divided by 4 factorial divided by 2 factorial. So यहाँ आ जाएगा 4 factorial divided by 1 into 2 factorial divided by 4 factorial. तो आंसर यहाँ पे आ रहा है 2:1. अगेन दिस इज नॉट द आंसर. Now we will try. Let me make some space. Okay. Now we will try this third option, that is 5p3 divided by 5p2 is equal to 5 factorial divided by 2 factorial
डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। तो ये तो कैंसल आउट होगा। 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो हम 3 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर आया 3:1। So the answer of 10th is C 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है, टेक द ऑप्शंस एंड पुट इन द क्वेश्चन। m plus n p2 is equal to 56 and m minus n p2 is equal to 30. नाउ यहाँ पे हमें बस एक बार ऑप्शंस को रीड कर लेना है। 4 अगर हम m माइनस एन करें, m माइनस एन p2, तो C ऑप्शन कभी नहीं हो सकता, बिकॉज 4 माइनस 4 0 p2 कोई वैल्यू आएगी ही नहीं, तो हम C ऑप्शन को ट्राई नहीं करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द A ऑप्शन। m प्लस n दैट इज 6 प्लस 2 8 p2 56 आ रहा है क्या, ये हम पहले देख लेते हैं। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल। 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल 56। जी हाँ, ये आ रहा है। तो हम अभी इसका सेकेंड वन भी चेक कर लेते हैं। m माइनस n दैट इज 6 माइनस 2 4 p2 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। तो आंसर इज 12। लेकिन नहीं, फर्स्ट वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है लेकिन सेकेंड वाली कंडीशन नहीं, तो देयरफॉर आंसर ए नहीं है। इन द सेम फैशन इफ यू विल ट्राई द बी ऑप्शन तो आपका आ जाएगा। जैसे 7 प्लस 1 दैट इज 8 p2, तो ये तो हमने सॉल्व किया है, ये तो 56 आ ही रहा है। और 7 माइनस 1 दैट इज 6 p2 इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 माइनस 2 दैट इज 4 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, आंसर इज 30। सो आंसर वुड बी 11 का बी। 12. If 5PR is equal to 60, then the value of R is, simply take the options। 5p3 क्या ये 60 आएगा? तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 60। सो आंसर इज 3। आपको एग्जाम में इसी स्पीड से सॉल्व करना है। सो वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 13। n प्लस n1 प्लस n2 p2 इज इक्वल टू 132। सिंपली टेक द ऑप्शंस, लेकिन अगेन वी विल नॉट टेक दिस ऑप्शन 6 बिकॉज n1 माइनस n2 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। सो ये ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग है। नाउ वी विल ट्राई द ऑप्शन नंबर बी। 10 प्लस 2 दैट इज 12 p2। 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल। 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 फैक्टोरियल। ये 132 आ रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन तो वी हैव मेट। नाउ 10 माइनस 2 दैट इज 8 p2 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो ये 30 नहीं आएगा।
8 into 7 is 56. तो second option is also wrong. 9 plus 3, that is 12. तो 12p2 we have already solved, 132. And 9 minus 3 is 6p2. 6 factorial divided by 4 factorial. 6 into 5, that is 30. So answer is C. The number of ways the letters of the word computer can be rearranged. अभी आप इस क्वेश्चन को समझिए. मतलब यहाँ पे कंप्यूटर दिया हुआ है, वर्ड, और यहाँ पे सारे लेटर्स डिफरेंट है, सेम नहीं है. सो द नंबर ऑफ लेटर्स इज 1 2 3 4 5 6 7 8. सो द नंबर ऑफ टोटल वेज would be 8 factorial, that is 40,320. लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? द नंबर ऑफ वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज. मतलब कंप्यूटर के अलावा कितने वर्ड्स आप फॉर्म कर सकते हो. तो सिंपली यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 एंड आपका आंसर आ जाएगा 40,319. आंसर वुड बी बी. तो आपको ऐसी बारीक बारीक चीज़ों पे भी फोकस करना होगा ताकि आपका आंसर रॉन्ग ना हो एग्जाम में. नेक्स्ट वन इज 15. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड फेलियर सो दैट वॉवेल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर. सो हम पहले वॉवेल्स लिख लेंगे, A I U E. इसको हम एक लेटर मानेंगे और बैलेंस लेटर हम साइड में लिखेंगे, F L R. सो द नंबर ऑफ लेटर्स कितने हुए? 1 2 3 4. सो द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स would be 4 factorial into, अब ये 4 factorial है, ये एक, इसको हमने 1 मान लिया, 2 3 4, तो हम इसको 4 factorial में अरेंज कर सकते हैं. लेकिन हम वॉवेल्स को भी हाउ मेनी वेज में हम अरेंज कर सकते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब हम इसको 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 24 इंटू 24, दैट इज 576. अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस. जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको वॉवेल्स को एक साथ रखना है, तो आप उस लेटर्स को पहले तो आप एक साथ लिखिए और उसको एक लेटर कंसिडर कीजिए. जैसे AIUE आपने लिखा और आप इसको एक लेटर कंसिडर कीजिए और बैलेंस लेटर आप उसके साइड में लिखिए, और फिर आप उसको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपके हो जाएंगे जितने आपके लेटर यहाँ पे बन रहे हैं, 1 2 3 4. और फिर जितने आपके वॉवेल्स साथ में हैं उतने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी आपके फॉर्म होंगे. अगर यहाँ पे 5 वॉवेल्स होते तो हम यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिखते थे, राइट. यहाँ पे आपके 4 वॉवेल्स है, इसीलिए हमने लिखा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. सो द आंसर इज 576. सो वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 16. 10 examination papers are arranged in such a way that the best and the worst papers never come together. The number of arrangements is. जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि नेवर कम टुगेदर, इट वुड बी पेपर्स, इट वुड बी लेटर्स, इट वुड बी पर्सन्स, तो आपको सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर लेना है. आपका इससे बहुत टाइम सेव होगा एग्जाम में. तो इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज दिस फॉर्मूला. 10 एग्जामिनेशन पेपर्स है तो n-2 कितना हुआ? हियर n इज 10, राइट. So n-2 is 8 into n-1, that is 9 factorial. So this would be our answer.
अगर आपको वैल्यू के टर्म्स में पूछा है तो आप इसको एक्सपांड करके सॉल्व कर सकते हैं, और लेकिन आपको ये फॉर्मूला हमेशा काम में आएगा, तो प्लीज़ नोट इट डाउन. सो आर आंसर वुड बी सी. Again, n articles are arranged in such a way that two particular articles never come together. Again, जो हमने आंसर जो फॉर्मूला हमने देखा था n-2 इंटू n-1 फैक्टोरियल, तो आंसर वुड बी A. If 12 school teams are participating in a quiz contest, then the number of ways the first, second and third positions may be won is. हमने परम्यूटेशन का स्टार्टिंग में मीनिंग देखा था कि इट इज़ अ नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n नंबर ऑफ थिंग्स इन एट r प्लेसेस. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे n कितना है 12 और r कितना है 1, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मतलब देयर आर 3 पोजिशंस. सो NPR इक्वल्स टू 12P3. टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 12P3. 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल. आंसर आ जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10, दैट इज 1320. Second, the sum of all 4-digit number containing the digits 2, 4, 6, 8 without repetition is. तो यहाँ पे भी you have to use this formula. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपको कोई डिजिट्स अरेंज करने हैं विदाउट रिपीटेशन, सो सिंपली यू हैव टू ऐड दोज डिजिट्स फर्स्ट, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ n-1 फैक्टोरियल. तो यहाँ हम इसे ऐड करेंगे 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20, 20 इंटू n-1 फैक्टोरियल, दैट इज़ यहाँ पे n 4 है तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, इंटू अब हमने यहाँ पे 1 1 1 1 लिया है, इसे हम 4 बार इसलिए लिया है क्योंकि बिकॉज n इज इक्वल टू 4. 2 4 6 8 यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स 4 है, इसीलिए हमने यहाँ पे 4 बार 1 1 1 1 लिया है. यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई इट एंड you will get your answer. So 20 into 3 factorial is 6 into 1 1 1 1. So 20 into 6 into 1 1 1 1, and answer is 1,33,320. Option D. ऐसे क्वेश्चन में you have to simply use this formula. मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको. जब भी आपको सम निकालना हो, 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट कितने भी डिजिट दिए हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यू हैव टू सिंपली ऐड दोज डिजिट्स. स्टेप 1 इज ऐड डिजिट्स, देन मल्टीप्लाई बाय n-1 फैक्टोरियल एंड इनटू write 1 1 1 1 n number of times. This is formula for solving this type of question. So we will move to next question, that is 20. The number of 4-digit numbers greater than 5,000 can be formed out of the digits 3 4 5 6 and 7. नो डिजिट इज रिपीटेड. तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं यहाँ पे 5, 1 2 3 4 5.
बट इन द क्वेश्चन इट इज़ गिवन द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स. हमें 5 डिजिट नंबर फॉर्म नहीं करना है, वी हैव टू फॉर्म 4 डिजिट नंबर, इसलिए हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे. अब हम फर्स्ट डिजिट पे कौन सा नंबर प्लेस कर सकते हैं? वी कैन प्लेस 5, 6 या 7. हम 3, 4, 5, 6, 7 हम 3 और 4 को कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम 3 या 4 को अगर लेते हैं तो नंबर वुड बी लेसर देन 5000. इसलिए यहाँ पे हम कितने ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है? 3 ऑप्शंस. तो वी विल राइट 3. नाउ इन सेकेंड प्लेस, नाउ कंसिडर कि हमने फर्स्ट प्लेस पे हमने 5 पुट कर दिया है, राइट. तो हमें सेकेंड प्लेस के लिए हमारे पास कितने सारे नंबर अवेलेबल है? हम वहाँ पे 3 प्लेस कर सकते हैं, 4, 5 तो हमने फर्स्ट पे प्लेस कर दिया तो उसे छोड़ देंगे, 6 एंड 7. तो अगेन हमारे पास 4 प्लेसेस अवेलेबल है. अब हम देखते हैं कि हमने फॉर एग्जांपल 3 को सेकेंड प्लेस पे पुट किया है. सो अगेन हमारे पास कितने हैं नंबर्स अवेलेबल? 3. 4 को किया तो 2. सिंपली मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट योर आंसर. 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 72. आई होप यू गेट इट दिस आंसर. आपको सिंपली पहले ये करना है, कितने नंबर का डिजिट फॉर्म करना है उतना आपने प्लेसेस बना लिए. फिर आपको कंडीशन देखनी है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इट इज़ ग्रेटर देन 5000. तो 5000 मतलब यहाँ पे 5 0 5 3 4 6 5 4 3 6 या एन नंबर ऑफ आपके नंबर्स बन जाएंगे. लेकिन आप फर्स्ट पोजीशन पे 3 या 4 नहीं ले सकते. अगर हम 3 या 4 नहीं ले रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने बचे हमारे पास? 5, 6 एंड 7. सो ये 3 नंबर बचे, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिया. और ऐसे करते करते आपको फिर देखना है कि आपके पास कितने नंबर्स अवेलेबल है और आपके पास कितनी पोजीशंस अवेलेबल है. उस बेसिस पे आपको नंबर्स लिखने हैं और यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई इट. सो आंसर वुड बी 72. Question number 21. 4 digit numbers to be formed out of the figures 0, 1, 2, 3 and 4. No digit is repeated. Then number of such numbers is 4 digit number you have to form with the help of 0, 1, 2, 3 and 4. Again हम फर्स्ट प्लेस पे 0 तो पुट नहीं कर सकते. अगर हमने 0 पुट किया तो वो 4 डिजिट नहीं, वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा. इसलिए वी हैव 4 नंबर्स अवेलेबल टू फिल इन दिस प्लेस. फॉर एग्जांपल हमने 4 को पुट कर दिया. नाउ अगेन वी हैव 4 नंबर्स, 4 लिख देंगे. फॉर एग्जांपल 3 को पुट कर दिया, 3 एंड 2. 4 इंटू 4 इंटू 3 into 2, 96. The number of ways letters of the word triangle to be arranged so that the word angle will be always present. अभी हमने पहले भी ये वॉवेल्स वाला एक क्वेश्चन देखा है, राइट. लेकिन ये क्वेश्चन उससे ज़रा अलग है. अब यहाँ पे बोला है कि एंगल वर्ड्स को आपको वैसा का वैसा रखना है, आपको उसको रीअरेंज नहीं करना है, राइट. तो इसे हमें एक लेटर कंसिडर कर लेंगे और इसे 2, 3, 4. तो हमारे पास टोटल परम्यूटेशन कितने आ गए? 4 फैक्टोरियल. अभी जैसे हमने वॉवेल्स में उसे रीअरेंज किया था 1, 1, 2, 3, 4, 5, तो हम यहाँ पे 5 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज हमें वर्ड एंगल ही चाहिए. हमें GLEAN ऐसे कोई अलग अलग वर्ड्स नहीं चाहिए. वी ओनली वॉन्ट एंगल वर्ड, राइट. देयरफॉर हम यहाँ पे 5 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे. वी विल ओनली राइट 4 फैक्टोरियल एंड आंसर वुड बी 24. एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन
of the exercise 5A. If the letters of the word daughter are to be arranged so that vowels occupy the odd places, then number of different words are. So सबसे पहले तो हम vowels को separate कर लेंगे. A, U, E, right, and D, G, H, T, R. And we have 8 places. 1 2 3 4 5 6 7 8. अब यहाँ पे हमारे पास ऑड प्लेसेस कौन से? 1 3 5 and 7. अब we have to arrange so that vowels occupy the odd places. vowels है 3 and places है 4, तो 4 T 3. सिंपल आपको देखना है कि vowels कितने हैं 3 और odd places कितने हैं 4. तो हमें पता ही है NPR का फॉर्मूला. Simply we have to use that. 4P3, 4 factorial divided by 4 minus 3, 1 factorial, that is 24. तो ये तो हमारे पास आ गए 24, राइट. अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने A लिख दिया U E, ठीक है. अब हमारे पास कितने प्लेसेस बचे? 1 2 3 4 and 5. So 5 factorial. So 24 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24 into 5 into 4 into 3 into 2. That is 2880. ऑप्शन नंबर ए. सो आई होप इट इज़ क्लियर. आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.